10th के लिए तो मेरी मोटिवेशनल वीडियोस चल रही हैं और ब्लूप्रिंट भी मैंने अपलोड किया है 10th मैथ के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया तो पास होने के लिए किस तरह से तैयारी करें, और जो जिन्होंने सब कुछ कर लिया तो टॉपर्स मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, वो वीडियो में मेरा आ चुका है। आज मैं 9th के लिए लेकर आई हूँ। आज हम 9th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो 11th चैप्टर है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है आपको पता है। एरिया यानी कि सरफेस एरिया 3D शेप्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। इसमें हम दो टाइप के एरिया यानी CSA एंड TSA के बारे में बात करते हैं। क्या है CSA? हमें फुल फॉर्म तो सब बच्चों को पता होता है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा कि जो ऊपर नीचे का ओपन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलेंडर की बात करें जो कि आपके अभी नहीं है, आपके सिलेबस से अब कट गया है, लेकिन कोई एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ये सिलेंडर है। अब कोई भी इस तरह से बोतल है, अगर वो ऊपर नीचे से ओपन होगी तो हम सिर्फ इस कर्व एरिया है उसका हम एरिया फाइंड करें कर्व वाले चीज का, तो उसे हम CSA बोलते हैं। लेकिन अगर ऊपर और नीचे का भी क्लोज्ड हो, जैसे कि बोतल क्लोज्ड होती है, कंटेनर होता है क्लोज्ड होता है, ठीक है, तो हम लेते हैं तो ये ऊपर नीचे दो सर्कल है, इनका भी एरिया बीच में ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है TSA। ठीक है, इस तरह से कोई भी शेप अगर ऊपर नीचे से ओपन है तो उसे हम CSA से डिनोट करेंगे, उसका एरिया CSA फाइंड करेंगे। और अगर ऊपर नीचे से क्लोज ले रही ऊपर नीचे का भी एरिया हम यूज करें तो वो TSA होगा। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है 9th का उसमें 3 शेप्स आ रही हैं, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये 3 शेप्स के बारे में हम आज बात करेंगे। आज मैं इन तीनों शेप्स के CSA और TSA का ही एक एक सम करवाने वाली हूँ। ठीक है, आगे मेरे वीडियोस और आएंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इन तीनों शेप्स का वॉल्यूम आएगा। फिर कुछ और जो आपकी NCERT के सम से इंपॉर्टेंट सम है उनके ऊपर वीडियोस होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई सम, कोई एक्स्ट्रा सम है जो कि बुक से बाहर है, आप लोग को कोई सम समझना है या NCERT का भी कोई सम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस सम का भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है, तो अभी जो हम करने वाले, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम करने वाले हैं 3 शेप्स। तो अभी सबसे पहले जो मैंने लिया है आपका 11.1 एक्सरसाइज का, 11.1 एक्सरसाइज आपकी है कोन के ऊपर। तो कोन कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम जानते हैं कि हमने काफी चीजें देखी है, जैसे कि अगर आप एक टेंट लगाते हो तो वो कोन की शेप में होता है। सॉफ्टी खाते हैं ना, सब खाते हैं, सबको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर में, तो वो जो होती है वो भी एक कोन होता है। जोकर कैप होती है, बर्थडे कैप भी होती है, तो वो भी कॉर्न की शेप में होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कॉर्न की शेप में, लट्टू घूमता है वो भी कॉर्न की शेप में होता है। ठीक है, तो ये कॉर्न की शेप। अब इस कॉर्न की शेप में यहाँ पे जो ये स्ट्रेट आता है इसे हम कहते हैं इसकी हाइट, और ये जो स्लैंटिंग जा रही है इसे हम स्लैंट हाइट यानी कि L से डिनोट करते हैं। और ये रेडियस होता है, हमें दिख रहा है सर्कल है नीचे, सर्कल के सेंटर से लेके हम पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये इसका रेडियस होता है। इसे बेस रेडियस भी बोला जाता है क्योंकि बेस का जो सर्कल है उसका रेडियस है, तो बेस रेडियस बोलते हैं। अब आपको ये दिखना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसे राइट सर्कुलर कोन भी बोला जाता है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई होगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो L है, परपेंडिकुलर H है और बेस R है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले से हम क्या है कि अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज दे रखी हैं, हाइट और रेडियस दे रखा है, स्लैंटिंग हाइट एंड हाइट दे रखी है, स्लैंटिंग हाइट एंड रेडियस दे रखा है, और थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। बहुत सारे सम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ जाता है फाइंड द स्लैंटिंग हाइट। हाइट और रेडियस दे रखा, स्लैंटिंग हाइट, जो अभी मैंने सम लिया है उसमें भी आपको स्लैंटिंग हाइट फाइंड करनी है। तो स्लैंटिंग हाइट क्या आ जाएगी, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। इसी तरह अगर h फाइंड करना है तो वो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का रूट, अगर r फाइंड करना है तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो वो इसका होता है पाई आर एल। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
और जो टीएसए होता है, टीएसए यानी कि इसका नीचे से ओपन होना या नहीं होना, ठीक है। अगर नीचे से क्लोज्ड है, कोई भी चीज ऐसी बनी हुई है, मान लो जो आप लट्टू घुमाते हो वो बना हुआ था, ऊपर से क्लोज होगा तो उसका टीएसए होगा। तो टीएसए में इसमें एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा एल, यहां बच जाएगा आर, ये आपका हो जाएगा टीएसए का फॉर्मूला। क्लियर? ये दो फॉर्मूले क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, मैंने उसका 11.1 का फोर्थ सम लिया जो कि मैं सॉल्व कर रही हूं। अ कॉनिकल टेंट, यहां पे टेंट की बात की गई है। अब टेंट जैसा कि हमें पता है कि नीचे से ओपन होता है, ओपन होता है नीचे से, तो इसका मतलब यहाँ पे आप टीएसए की बात तो करोगे ही नहीं, यहाँ पे सीएसए का ही यूज होगा, क्योंकि नीचे से ओपन है तो आपको नीचे बेस का आपको एरिया फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अ टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी कि उसकी जो हाइट है वो आपको 10 मीटर दे रखी है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। 24 मीटर इसका रेडियस दे रखा है। फाइंड स्लैंट हाइट, सबसे पहले आपको इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। L इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड करके आ जाएगा 676, 676 होता है 26 का स्क्वायर। तो यानी कि L आपके पास क्या आ गई है 26। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। सेकंड में कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, जो टेंट बनाया जाएगा उसके लिए कैनवास की जरूरत पड़ेगी। वो जो कैनवास यूज किया गया है उसकी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। अगर उसका रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज का है तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि कैनवास कितना यूज करना है। तो कैनवास उतना यूज होगा जितना इसका सीएसए होगा, क्योंकि नीचे तो लगना नहीं है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर का। हमें पता है जो हम टेंट लगाते हैं वो हमें जो कैनवास चाहिए तो वो इसका सीएसए लगेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हम निकालेंगे सीएसए, वो होता है पाई आर एल। तो पाई आर हमारा है, यहाँ पे आर रेडियस हमें 24 दे रखा है और एल हमने 26 फाइंड किया है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 624। पाई हम एक बार एज इट इज रहने देते हैं, आगे जाके हमारी कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर, ये आ गया सीएसए। आंसर नहीं आया, अभी सीएसए आया है। तो रेट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी जो है, मतलब हमें एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे पर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज है, तो इतने का क्या होगा 24 पाई इंटू 70। तो हम क्या करते हैं, इस पाई को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं 22/7 में। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके 137,280 ये हमारा आ जाएगा इसका सर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है कि टोटल कॉस्ट आ गई है हमारी जो हमें फाइंड करनी थी। क्लियर? क्लियर हुआ सम, ठीक है। चले अब नेक्स्ट शेप के ऊपर। तो ये रहा नेक्स्ट सम, जो कि नेक्स्ट सम मैंने लिया है 11.2 का फिफ्थ सम लिया है। इसमें आपको दो शेप्स मिलेंगी, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ओके। तो हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो हेमिस्फीयर एक जैसे कि एक बाउल होता है हमारे घर में, ये है हेमिस्फीयर। और स्फीयर हो गया जैसे कि एक बॉल होती है, जो बॉल होती है ना बॉल, वो एक स्फीयर होती है। आप कहोगे मैम ऐसा तो सर्कल भी होता है, बिल्कुल सही कहा, ऐसे एक सर्कल भी होता है। बॉल जो होती है ना वो चारों तरफ से कवर्ड होती है, और सर्कल जो होता है बिल्कुल उसके आप आर पार देख सकते हो, आर पार
जा सकते हो। तो वो चीज़ है, वही डिफरेंस है उसमें। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओपन रहता है। और अगर वही चारों तरफ से कवर्ड हो जाए, बॉल बन जाए, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का जो एरिया सी एस ए होता है वो होता है 4 पाई आर। अब इसका सी एस ए अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो टी एस ए क्या होता है, टी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक्चुअली इसका सी एस ए होता ही नहीं है। आप समझो, सोचो एक बॉल को ऊपर से ओपन कैसे ओपन होगी, ओपन क्लोज होगी नहीं। तो इसलिए क्या है, स्फीयर का कोई सी एस ए नहीं होता है, इसका ओनली एंड ओनली टी एस ए होता है। अगर आपको सी एस ए बोलना चाहे तो वो भी टी एस ए ही होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने हेमिस्फीयर के साथ ये क्यों बताया, क्योंकि आपको इसका एरिया जो है ना वो याद करने में बहुत आसान होने वाला है कि इसका जो टी एस ए होता है वो होता है, देखो इसका बिल्कुल हाफ हो गया। जो बाउल है वो एक स्फीयर का बिल्कुल हाफ हो गया, बीच में से अगर एक बॉल को काट दो तो 2 हेमिस्फीयर बन गए 2 हेमिस्फीयर। तो उसका हाफ अगर कर दे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर मैंने सी एस ए क्यों बोला, क्योंकि ऊपर से ओपन होगा तो सिर्फ इस पार्ट का एरिया आ जाएगा सी एस ए। अब अगर ऊपर से भी क्लोज है तो एक सर्कल और ऐड हो जाएगा, और टी एस ए इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब बाउल देखे, एक जो बाउल होता है, कटोरी होती है बाउल हम घर में जिसमें सब्जी वगैरह लेते हैं, वो ऊपर से ओपन होता है, तो वो होता है उसका सी एस ए, उसका हम सी एस ए लेंगे। और अगर हम एक कवर्ड कंटेनर की तरह हमारे पास बाउल होता है तो उसको हम टी एस ए लेंगे, जो कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको लर्न करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने सारे एक साथ बताए हैं। इसका सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इस सम पे आते हैं। जो सम मैंने एक हेमिस्फीयर का लिया है, हेमिस्फेरिकल बाउल जो है मेड ऑफ ब्रास का एक बाउल है। इनर डायामीटर, उसका इनर डायामीटर जो है, हमें डायामीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अंदर से अगर एक टिन प्लेटिंग करनी है तो हमें उसका वो बताना है। अब जब हम अंदर से कर रहे हैं, यानी कि हमें ऊपर वाला पार्ट नहीं करना, ऊपर से ओपन है, तो हमें इसका सी एस ए लेना है, ठीक है। सी एस ए के लिए पहले हम आर निकालेंगे। हमारे पास इसका डी है, तो इसका आर आ जाएगा 10.5/2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये आ गया। इसका सी एस ए क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर आ जाएगा अपॉन 20 इंटू 105/20। क्लियर, ये होगा। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 आ जाएगा, 5 2 जा, और ये आ जाएगा 21 11। ओके, तो ये जो है, ये पूरा आपका जो है, तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सी एस ए। अब हमें निकालना है अंदर से टिन प्लेटिंग की कॉस्ट। रेट जो होता है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, वो है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना है या 16 से करना है। लेकिन जब भी ऐसा दे रखा हो तो जो आपका रेट है इससे तो मल्टीप्लाई करना है, जो पर के बाद दे रखा होता है उसे आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अभी आपने पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था 70/1 मीटर स्क्वायर, तो 1 था तो 1 से डिवाइड करके सेम आएगा, तो इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। जब हमें इस तरह से दे रखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वो 16 रुपीज में करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 173.25 इंटू 16/100,
तो इसे हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 27.72 रुपीज हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज इसकी टोटल कॉस्ट लगेगी। ये है आपका आंसर। तो इसके बाद हम एक स्फीयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इन सब का वॉल्यूम लेकर आऊंगी। ओके, तो ये मैंने एक स्फीयर का क्वेश्चन लिया है। ये आपका 11.2 का 7th सम है और वेरी वेरी सीरियसली कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10th में भी आने के चांसेस रहते हैं। द डायामीटर ऑफ मून, मून पता ना, हम मून के बारे में बात करें। डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 है, यानी अर्थ का जो डायमीटर उसको अगर 4 से डिवाइड कर दो तो इतना डायमीटर मून का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं होता कभी। अप्रोक्सीमेटली हम इसे अप्रोक्सीमेटली ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपनी तरफ से हम अर्थ का डायमीटर हम मान लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर क्योंकि ये 1/4 है तो वो कट जाएगा, इसलिए हम क्या इसका डायमीटर 4x ले लेते हैं। लेट 4x ले लिया। ठीक है, इसी तरह अगर अर्थ का डायमीटर ये है देन डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 4, क्योंकि अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, 1/4 ऑफ अर्थ का डायमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास x। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, रेडियस क्या होता है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो 4x/2 यानी कि ये आ जाएगा 2x। क्लियर? इसी तरह रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा, x/2। क्लियर? कोई दिक्कत? कि आपको बोला गया था कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो हमने अर्थ के डायमीटर को 4x ले लिया। कुछ टीचर इसे x लेके भी करवा देते हैं, कुछ टीचर इसे 8x लेके भी करवाते हैं, डिपेंड करता है। कोई इशू नहीं है, किसी भी ढंग से करो आंसर सेम आएगा और क्वेश्चन कोई मिस्टेक गलत नहीं होगा। कुछ भी लेके करो, जो भी लोगे उसके हिसाब से आपको चलना है, दैट्स इट। ओके, तो 4x हमने इसका डायमीटर ले लिया, मून का डायमीटर 1/4 था वो x आ गया, तो दोनों का हमने रेडियस फाइंड कर लिया। उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मून और अर्थ दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून, हम इन दोनों के सरफेस एरिया का हमने रेशियो ले लिया। अब हमें क्या पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है πr², 4πr², तो 4π अब r, इसका जो हम इसे S1 ले लेते हैं, इसे S2 ले लेते हैं। S1 में यानी अर्थ का R1, जो हमने यहाँ पे अर्थ का रेडियस निकाला है ये है R1 और ये है R2। R1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर। अब 4 से तो 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 हमारा क्या है, R1 है 2x का स्क्वायर। सेम इसी तरह ये है x/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर यानी 4x², ये आ जाएगा x² रेशियो में x²/4। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसे हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 4 4 ये आ जाएगा 16x² रेशियो x²। अब x² से x² कट गया तो 16:1 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। क्लियर? अब आप किसे 8x लेके करोगे तो वहां पे आपको ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपका 16:1 आ जाएगा। जैसे भी आपको समझ में आता है, इजी लगता है, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा आज में ही, जिसमें आपको इन तीनों शेप्स का वॉल्यूम बता दूंगी, और उसके बाद साथ के साथ मेरा एक और वीडियो अपलोड होगा जिसके अंदर आपको कुछ
इम्पोर्टेंट जो सम है एनसीईआरटी के वो मैं उसमें करवाऊंगी। और अगर आप कोई सम करना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट कर देना, उसका वीडियो मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। ओके।